हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सरवण अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान लागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति पहुँचानी है। धन्य धन्य तिन इनके काज सब राज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जीवनधर कुमार अपने मित्रों और पत्नी आदि को छोड़कर जब अपनी माँ से मिलने के लिए जाने लगे तो उन्होंने सभी को सूचित किया कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छी नीति बतलाई गई थी कि जब भी कोई काम अलग हटके किया जाए तो अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को सूचना जरूर दे देनी चाहिए। अचानक नहीं करना चाहिए कोई भी काम, क्योंकि यदि आपने कोई सूचना नहीं दी है ना तो फिर कल हमने कही थी बात ऐसी कि वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने चले जाएंगे, पुलिस पकड़ करके ले आएगी। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए अच्छा यही है कि सूचना दे करके जाए। इस संबंध में बहुत सारी बातें की थी हमने। जब विशेष राग होता है किसी के प्रति तो वो दूसरे राग को काट देता है, ऐसी भी कुछ चर्चा हुई थी। माने विशेष राग मंद राग को तोड़ देता है। पत्नी बच्चे के प्रति राग वो हो सकता है आपके बिजनेस के प्रति राग को छोड़कर आगे बढ़ जाए। परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है ये सारी बातें। खैर बहुत तरह की बातें हुई और विनय भाव ये महापुरुषों की महानता को बढ़ाता है, यह कुछ विशेष बात हुई। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। घटना तो पूरी पता ही है ना। वो दोस्त थे और वो आ गए थे वहाँ और फिर दोस्तों ने बता दिया था कि भाई ये हमें पता लग गया, तुम्हारी माँ से पता लगा, ये तुम राजा हो हमारे नगर के। और फिर ऐसा हो जाने के बाद हम दौड़ते हुए आए आपके पास में और आपका सम्मान इसलिए हमने किया है। जीवनधर कुमार को खेद भी हुआ था और प्रसन्नता भी थी। खेद इस बात का कि माँ के जीवित रहते हुए भी आज तक कभी मिला नहीं, और प्रसन्नता इस बात की कि माँ जिंदा है। और फिर ये दौड़ पड़े अपनी माँ से मिलने के लिए। अब देखिए आगे 406 नंबर पेज। माता के दर्शन से उत्पन्न जीवनधर कुमार की मनोदशा। वाह। प्रसवित्रीं ततः प्रेक्ष प्रेमान्धो वंध्यधीः तत्वज्ञान तिरोभावे रागादि निरंकुशम। इसके अनंतर उस दंडकारण्य में, दंडकारण्य क्या, दंडक नाम का जंगल, उस जंगल में निष्फल नहीं है किसी कार्य में बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवनधर कुमार अपनी माता को देखकर मात्र प्रेम से अंधे हो गए। निश्चय से तत्वज्ञान रूपी विचार के छिप जाने पर रागादि भाव बिना रुकावट के प्रबलता से ही प्रवर्तित हो जाते हैं। ये नीतिकार कह रहे हैं। ये नीतिकारों की बात बड़ी गजब की लगती है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई सुनो, यदि तुम्हारा तत्वज्ञान का विचार छिप गया होगा तो राग ही उमड़ेगा। राग द्वेष आदि विकारी भाव ये तब ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जब तत्वज्ञान नहीं हो।
तत्व ज्ञान होगा तो राग हावी नहीं होगा, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो राग और मोह भाव हावी होगा। ये तत्व ज्ञान और राग आदि भाव ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, और कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तत्व ज्ञान हावी है तो मोह और राग मंद पड़ जाता है, और तत्व ज्ञान कमजोर हो गया तो मोह हावी हो गया। ऐसा स्वरूप देखा जाता है। हाँ, राम की महिमा आती है तो ग्राम की घट जाती, गांव की, और गांव की महिमा आती है तो राम की महिमा नहीं आती। इसलिए सारे जगत से दृष्टि हटाकर, पूरे गांव से दृष्टि हटाकर जिनके हृदय में आत्म राम की महिमा आती है, वे जगत में चाहे कुछ भी हो रहा हो उसकी उन्हें परवाह नहीं होती। देखिए यहाँ सरल अर्थ विशेषार्थ में क्या कहते हैं। विशिष्ट बुद्धि के धनी जीवेंद्र कुमार ने चलते चलते दंडक बन जाकर अपनी माता श्री को देखा तो वे मात्र स्नेह से अत्यंत भाव विह्वल हो गए, क्योंकि तत्वज्ञान का भाव होने पर राग द्वेषादि विभाव भाव निरंकुश हो जाते हैं, बस नहीं चलता। तत्वज्ञान मंद पड़ गया तो राग द्वेष आदि ऐसे निरंकुश हो जाएंगे, बस नहीं चलता आपका, राग में अंधा हो जाता है। कई तरह के अंधे जीव कहे गए हैं शास्त्रों में, कुछ कहे हैं आँख से अंधे, नेत्रांध, कुछ कहे हैं ज्ञानांध, ज्ञान से अंधे, अविवेकी लोग हैं। कुछ कहे हैं कामांध, काम भाव में अंधे हैं। कुछ है क्रोधांध, इतना गुस्सा आया कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, ये क्रोधांध है। कुछ कहे हैं मोहांध, क्या बेटे के प्रति इतना मोह था कि वे अंधे हो गए। कैकेयी भरत के मोह में अंधी हो गई थी, इसलिए रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ऐसी बात नहीं है कि वो रामचंद्र जी की दुश्मन थी, राम को भी बहुत चाहती थी कैकेयी, दिलो जान से चाहती थी, लेकिन भरत के मोह में इतनी अंधी हो गई कि उसे कुछ नहीं सूझा। अरे भरत को राज्य दिया जाना, क्या इतने में संतुष्टि नहीं थी? क्या जरूरत थी 14 वर्ष के वनवास देने की? बोलो, प्रयोजन तो इतना ही था ना कि राज्य उसको न मिलकर के मेरे बेटे को मिले, इतना ही उद्देश्य था ना। जबरदस्ती जंगल में भिजवा दिया है? जब 2 वरदान मांगे थे तो एक से काम नहीं चल सकता था, दूसरा और कुछ हो जाता। रामचंद्र जी को वनवास देने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये मोह में अंधे होते हैं तो ऐसा ही काम होता है, ये मोहांध है। तो बहुत तरह के अंधे होते हैं जगत में। देखिए यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि जीवेंद्र कुमार तत्वज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, विवेकी है, तथापि चारित्र मोहवश मात्र स्नेह उमड़ने के कारण दुखी हो गए। चरित्र मोहवश लेश न संयम वै सुरनाथ जजे हैं, छेड़ाला की लाइन है, तीसरी डाल की। दर्शन मोह तो नहीं, मोह 2 प्रकार के होते हैं, एक दर्शन मोहनीय कर्म, एक चारित्र मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं साहब, चार साहब, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धा विचलित कर देता है, और चारित्र मोहनीय कषाय उत्पन्न करने में निमित्त बनता है। तो श्रद्धा से विचलित तो नहीं हुए, श्रद्धा से विचलित हो जाए तो सम्यक दर्शन छूट जाए। सम्यक दर्शन श्रद्धा की सम्यकता है। दर्शन मोह अनंत संसार का कारण, चारित्र मोह अल्प संसार का कारण। दर्शन मोह दिखाई नहीं देता, चारित्र मोह दिखाई देता है। कषाय है ना, अंदर की उल्टी मान्यता दिखती नहीं है भैया, अंदर का बैठा गाढ़ा मिथ्यात्व। गुस्सा करो तो एकदम दिखता है ये कितने कषाई है। क्रोध तो दिखता है, उल्टी मान्यता नहीं दिखती। बाहर में विकार तो दिखता है, समझो आप, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के। अनंतानुबंधी, अप्रत्यय ज्ञानावरण, प्रत्यय ज्ञानावरण,
4 प्रकार के 16 हो गए। फिर हाथ से दिखता है रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा माने ग्लानि, घृणा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये वेद का परिणाम, ये सब दिखते हैं। उल्टी मान्यता नहीं दिखती, मिथ्यात्व नहीं दिखाई देता, विपरीत मान्यता दिखती नहीं है। तो जो नहीं दिखता है वो पाप बड़ा है, और जो दिखता है वो पाप छोटा है। क्या नहीं दिखने वाला ज्यादा बड़ा अपराधी है। कौन बड़ा अपराधी? जो छिपा हुआ है, जिसको देख करके कोई कह नहीं सकता कि ये अपराधी है, वो बड़ा अपराधी है, वो शातिर है। और जैसे देख वो कमजोर चोर है जो छोटी सी चोरी करते पकड़ में आ जाए, चोरी करना आता नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दर्शन मोह तो चला गया, इसलिए सम्यक दर्शन तो कायम है। और चारित्र मोह, इसका जब तीव्र उदय आया तो मात्र प्रेम में अंधे हो गए, अंधे दिख रहे हैं। वो मोह तीव्र हावी हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। दुखी भी हो रहे हैं, वो प्रेम उमड़ने लगा। द्वेष भाव दुखदाता है, ऐसा तो सभी मानते हैं, लेकिन प्रेम भाव भी दुखद है, यह बात बहुत कम लोग मानते हैं। सारा जगत ये कहता है दीपेश जी, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, अपनेपन से रहो, लड़ाई मत करो, आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। सारा जगत ये कहता है, प्रेम प्रेम की बात कहता है, और लड़ाई मत करो मैंने द्वेष नहीं करने की बात कहता है। जनागम क्या कह रहा है कि सुनो, द्वेष में तो सब दुखी होते ही हैं, ये राग भी कम दुखी करने वाला नहीं। द्वेष की तुलना में ये राग बहुत अधिक दुखी करने वाला है। ये राग भाव कम खतरनाक हो ऐसा मत समझ लेना। हाँ, ये राग दिखता नहीं है, ये तकलीफ देने वाला दिखता नहीं है। ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता ही नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छा है, नहीं राग तो होना चाहिए, प्रेम भाव तो होना चाहिए। अरे प्रेम ज़्यादा खतरनाक है क्या? आगे चल करके द्वेष में बदल जाता है, ये राग द्वेष में बदल जाता है। जितना आपका गुस्सा आता है वो सब आपका क्रोध, यद्यपि क्रोध द्वेष रूप कषाय है। आपको पता है ये जो 25 कषायों के भी नाम कहे थे, 16 और 9, ये 25 कषायों में 13 कषायें तो राग है और 12 कषायें द्वेष रूप है। जानते हैं कौन कौन सी 13 राग रूप है? 4 प्रकार की मायाचार और 4 प्रकार का लोभ राग है। 4 प्रकार का मायाचार, 4 प्रकार का लोभ, 8 हो गए। फिर हास्य, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 5 ये 13 राग रूप है, राग है ये। अब द्वेष में कौन कौन सा बच गया बताओ नाम अजू भैया? 4 प्रकार का क्रोध, 25 में से कौन से बच गए? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध। 4 प्रकार का क्रोध और 4 प्रकार का मान, ये भी द्वेष रूप है। क्रोध और मान, ये 8 प्रकार का हो गया द्वेष। और बताओ तो बोले अरति द्वेष है इसमें, शोक, भय और जुगुप्सा, ये सब द्वेष रूप है। तो 12 कषायें द्वेष रूप है और 13 राग रूप है। अभी हमें समझाना क्या है आपको कि इसमें जो गुस्सा दिख रहा है ना आपको, ये गुस्सा द्वेष है, क्रोध करना। लेकिन गहराई से विचार करना, उनके ऊपर ही ज़्यादा गुस्सा आता है जिनके ऊपर राग ज़्यादा होता है। क्या क्या कह दिया मैंने? जिनके प्रति राग की तीव्रता होती है ना, उनके प्रति क्रोध तीव्र दिखाई देता है। किसके ऊपर गुस्सा ज्यादा आएगा? आप बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हो, इसका मतलब ये बच्चे के प्रति बहुत राग है आपको। जब राग की विशेष पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो राग
क्रोध रूप होता हुआ दिखाई देता है तो द्वेष, लेकिन वो राग पूर्वक है, पढ़ाई नहीं करता है, नालायक, डांटने लग गए आप उसको। क्यों डांटने लग गए भाई साहब? राग था। ऐसे पड़ोसी के बच्चे को डांटो ना थोड़ा सा, है वो भी पढ़ता नहीं है, बोलो वो और ज़्यादा नालायक है, लेकिन कभी डांटते नहीं हो आप उसको, उससे राग ही नहीं, उससे हमें क्या मतलब, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। तो भाई साहब जहाँ राग होता है वहाँ गुस्सा जल्दी आता है, उनके ऊपर ही आता है जिनके ऊपर राग होता है। हमने कोई बात कही और नहीं मानी गई तो जिनके प्रति विशेष राग था ना, उनके नहीं मानने पर गुस्सा ज़्यादा आएगा, जल्दी आएगा। और जिनके प्रति राग नहीं था, हम तो पहले ही मान करके चल रहे थे, ये तो मानेगा ही नहीं है अब गुस्से का क्या सवाल था? माने देख लीजिए, ये जो राग है ये ज़्यादा खतरनाक है, ये बात मैं यहाँ बतलाना चाह रहा हूँ आपको। सारे झगड़े वही सब पुरानी बातें तो कई बार कही है आपको। जड़ जोरू और जमीन के प्रति होने वाला राग वो सब विवाद का कारण बनता है। देखिए तो कहाँ आ गए अपन यहाँ, द्वेष भाव दुखदाता है ऐसा तो सभी मानते हैं, लेकिन प्रेम भाव भी दुखद है यह बात बहुत कम लोग मानते हैं। वस्तुतः तो राग द्वेष से रहित एक वीतराग भाव ही सुखदाता है। क्या राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो? हमारे भगवान भी वीतरागी होते हैं, हमारा दर्शन वीतरागी दर्शन है, हमारे मुनिराज वीतरागी होते हैं, ये सब वीतरागता के पोषक हैं। जनवाणी वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है। मुनिराज वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। ये जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है। हमारे यहाँ राग को कोई स्थान नहीं है। और तो और सुनो, भगवान के प्रति राग भी, वीतरागियों के प्रति राग भी वीतरागी बनने में बाधक है। क्या क्या कह दिया हमने? क्या? वीतरागियों के प्रति होने वाला राग भाव भी वीतरागी बनने में बाधक है। तो सब वीतरागियों के प्रति राग नहीं हो, क्या कहना चाहते हो आप? वीतरागी मुनिराजियों के प्रति राग नहीं होना चाहिए, वीतरागी भगवान के प्रति राग नहीं होना चाहिए। अब सुनो, दो वाक्य कहता हूं। जिन्हें वीतरागी मुनिराज और वीतरागी परमात्माओं के प्रति राग ही नहीं है, क्या उनके तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, वो तो भटके, उन्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। इसका मतलब मुनिराजों के प्रति राग तो होना ही चाहिए। हमारे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि वो राग ही बना रहा तो आप वीतरागी नहीं बन पाओगे। माने वीतरागी बन जाने के लिए, स्वयं वीतरागी बन जाने के लिए उन वीतरागियों के प्रति राग से भी ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक राग है तब तक वीतरागता नहीं है। वीतरागी बनने का मार्ग वीतरागियों के राग से शुरू होता है और वीतरागियों के प्रति राग को भी टूटकर संपन्न होता है। फिर दो वाक्य कह दिए, वापस बोलता हूं, ध्यान देना। वीतरागी बनने का मार्ग, वीतरागी बनने का मार्ग वीतरागियों के राग के बिना शुरू नहीं होता। वीतरागियों के राग से शुरू होगा, लेकिन जब वीतरागी बनते हैं क्या, तो वीतरागियों के प्रति राग भी छूट चुका होता है। भूमिका है, भूमिका के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। तो फिर राग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सुनो, जिस भूमिका में तुम बैठे हो इस भूमिका में तो राग होना ही चाहिए इस भूमिका के अनुसार, लेकिन ये राग भी छोड़ने योग्य है, ये निर्णय भी इसी भूमिका में किया जाना चाहिए। क्या राग तो आग है, जहां होगी वहां जलाने का काम करेगी। ये जीवेंद्र कुमार के मन में, हृदय में
जो अपनी माँ के प्रति भी राग है, क्या वो कोई आनंद देने वाला नहीं है, ये कष्ट दे रहा है यहाँ पे। तो वस्तुतः तो राग द्वेष से रहित एक वीतराग भाव ही सुख दाता है। इसीलिए तो कहते हैं पुण्य पाप तो कर्म है और वीतरागता धर्म है। एक कर्म है, पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। चलिए, माता विजया की मनोदशा, लो बेटा मिला है। अभी तो बेटे के मरने की खबर सुनकर के बेहोश हो गई थी, पता है क्या आपको? क्या भैया, उन्होंने ग्वालों ने कही थी ये बात आकर के, ये कहाँ से आए हो तुम लोग, कौन हो? जंगल में मिल गई थी माँ, पता नहीं कौन थी, एक औरत मिल गई जंगल में, वो पूछ लिया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने सारे लोग जंगल में तो कोई नहीं आता है, या किधर से गुजर रहे हो तुम लोग? तो बता दिया, हमारे एक दोस्त थे, जीवंदर नाम था, और काष्टांगार उनको मारना चाहता था। अब कहानी उसके समझ में आ गई, माँ की समझ में आ गई। ये इतनी बात सुनते ही विजया बेहोश हो गई। माँ, इनकी समझ में नहीं आई कि हम काष्टांगार और जीवंदर की बात कर रहे हैं, ये क्यों बेहोश हो रही है, समझ में नहीं आई। धीरे धीरे करके उनको होश में लाए कि भाई मरा नहीं है, दोस्त तो चले गए थे, जीवंदर तो मार नहीं पाया। होश आया तो रोते रोते विजया माँ ने अपनी पूरी कथा उन दोस्तों को सुना दी, तो पता लग गया क्या था। वो तो सब हो गया, गाय क्यों चुराई? इसलिए चुराई कि उन्हें पता था, ये पूछ रहे गाय क्यों चुराई उन्होंने, उन्हें पता था कि वो जीवंदर कुमार से मिलना है, तो ऐसे तो कैसे पहुँचेंगे, और वो इतने क्या कहेंगे पुरुषार्थी हैं कि जैसे ही वो ये खबर सुनेंगे कि चोरों ने गायें चुरा ली, तो वो गायों को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। इस प्रवृत्ति को वे बराबर जानते थे, दोस्त थे ना, नेचर जानते थे कैसा नेचर है, पहले भी गायें छुड़ा करके लाए थे। चलो देखो, अपन तो आगे बढ़ते हैं। तो माता भी मिली है पहली बार भी, अभी तो खबर सुनी थी, उसमें तो बेहोश हो रही थी, अब बेटा सामने आ गया तो देखो क्या होगा, हैं? मरने की खबर सुनने मात्र से बेहोश हो रही थी, अब बेटा सामने आने से होश में आएगी कि होश उड़ जाएंगे, क्या होगा देखो जरा। जात जात क्षण त्यागा जातम दुर्जात मक्षिणोत, सुत वीक्षण तो माता सुत प्राणा ही मातर। जीवंदर कुमार की माता ने पुत्र को जन्म समय से ही त्याग देने से उत्पन्न दुख को पुत्र के देखने से ही नष्ट कर दिया, अर्थात भूल गई। भाई साहब, किसी माँ से उसका बेटा चला जाए तो उस माँ की हालत क्या होती है, आप कल्पना कर सकते हैं। जन्म देते ही उस माँ ने बेटे को छोड़ दिया, हिम्मत देखो आप, कलेजे पर पत्थर रख करके, ये आसान काम नहीं है, कैसे छोड़ देवे जिसे जन्म दिया हो। क्या जन्म समय के कष्ट की तुलना, ये कहते हैं कोटि जीवते जात न बने, करोड़ों जीवाओं से वो जन्म लेते समय बालक का दुख और जन्म देते समय माँ का दुख, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे दुखों का वर्णन किया है शास्त्रों में। अब ये जन्म तो हुआ, और जन्म होते ही तो अपनी तकलीफ भूल जाती है माँ पुत्र मोह के कारण, और फिर उसे छोड़ने की बात कहे कोई उससे छीन ले, ये छोड़ करके चलेगी। इसने कैसे अपना काल बिताया होगा, 25 साल के हो गए जीवंदर कुमार हैं? लेकिन बस इस बात से खुश थी कि मेरे साथ जंगल में रहेगा तो मैं क्या कर पाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, कहाँ रहेगा, क्या उड़ेगा पहनेगा, न कपड़े हैं न कुछ है, कैसे किन हालातों में जिएगा, यहाँ जंगल में कहाँ कहाँ दर की ठोकरें खाता रहेगा। इस बात से प्रसन्न थी कि कोई एक सेठ ले जा रहा है, और अब देखो अब वो मिल गया। तो जीवन में 25 साल में जो तकलीफ उठाई है पुत्र वियोग में, वो सारे दुखों को भूल गई। निश्चय से माताओं के प्राण पुत्र ही होते हैं, प्राणनाथ किसी को भी कहो आप माताओं के प्राण, क्या नीतिकार कहने में क्या कहूँ, बात तो सही है।
तुम भले ही कहते रहो कि हम इनके प्राणनाथ हैं, क्या कुछ दम नहीं है। निश्चय से ये सच्ची बात कह रहे हैं, ये परमार्थ है, ये बात है। माताओं के प्राण पुत्र ही होते हैं, जान बसी है बच्चों में, अर्थात माताओं को पुत्र प्राणों से प्रिय होते हैं, प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं। वो बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ सकते हैं, समझ लो आप। बच्चे जो है ना, बच्चों के लिए कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे तो बच्चे हैं भाई साहब। नाभ्येति किम निज शिशो न परिपालनार्थम, वो डरती नहीं है, शेर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चे के लिए। माने माँ तो माँ होती है भाई साहब, कुछ भी कहो आप। देखिए आप, गांधी जी को कही थी माँ के ऊपर निबंध लिखने के लिए पूरी क्लास में, मालूम है आपको? माँ के ऊपर निबंध लिखो। घटना गांधी जी ने आत्मकथा में लिखी अपनी, माँ के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा गया। पूरी क्लास में सब बच्चों ने लिखा और गांधी जी सिर्फ एक वाक्य लिख करके आगे कुछ न लिख सके। कॉपी चेक हुई, गांधी जी को बुलाया गया, अध्यापक ने गांधी जी को बुलाया कि क्या बात है, तुम तबीयत ठीक नहीं थी क्या तुम्हारी? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि तुम लंबा चौड़ा निबंध नहीं लिख सकते हो माँ के ऊपर, इतने मंद बुद्धि नहीं हो, तुम बहुत होशियार हो। ये एक वाक्य लिख करके बस इतना सा वाक्य क्या लिखा था कि माँ तो माँ जैसी होती है, इतना सा वाक्य था, इतना सा वाक्य। गुरुजी लिखने को तो मैं बहुत कुछ लिख सकता था, क्या कि माँ का हृदय सागर जैसा होता है, माँ की दृढ़ता पृथ्वी जैसी होती है, माँ पर्वतों जैसी अचल होती है, बहुत बहुत उपमाएं दे करके लिख सकता था। लेकिन सच बताऊं, मुझे माँ का हृदय सरोवर समुद्र से भी ज़्यादा गहराई लिए हुए दिखाई दिया। ये समुद्र आदि की, सूर्य चंद्रमा तारों आदि की उपमाएं, इन उपमाओं में उसे बांधा नहीं जा सकता है। अनुपम है, अनुपमेय ये है, मैं क्या उपमा दूँ? गुरुजी को समझ में आ गई बात, क्या नंबर जो भी मिले हों, लेकिन बात तो ऐसी है कि माँ तो माँ जैसी होती है, क्या माँ है वो, क्या आप जिनवाणी भी माँ है हमारी। हमने कही थी एक बार आपको, माने आप कितना भी कष्ट सह करके घर में आओ, 2 दिन कहीं घूम फिर करके परेशान होकर के, तो माँ का वाक्य क्या होता है, बेटा भोजन मिला कि नहीं मिला, खाना खाया था कि नहीं खाया था, और पत्नी क्या कहेगी? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो माँ का तो हृदय माँ जैसा ही होता है क्या? और सुनो, ये जो है ना अपना त्रिकाली ध्रुव, ये भी क्या है? ये आत्मा है, माने आत्मा है। जिनवाणी भी माँ है, और जिनवाणी माँ जिसके गीत गाती है वो भी कौन है? वो भी आत्मा है। माने जिनवाणी की आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा शब्द का मतलब प्राण। तो जिनवाणी का प्राण क्या है? बोले जीव, ये आत्मा है। जिनवाणी माँ की आत्मा ये जीव मात्र में बसती है, तो जीव मात्र। देखिए जरा, माता विजया युवा पुत्र जीवंदर को देखते ही जन्म समय से ही उत्पन्न पुत्र के वियोग के महान दुख को तत्काल ही भूल गई, क्योंकि माताओं को अपने पुत्र प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं। विशेषार्थ, पुत्र जन्म के समय पुत्र की रक्षा का अन्य कोई उपाय न होने से तथा तत्समय समागत देवी की सलाह के अनुसार पुत्रेच्यु गंधोत्कट सेठ के लिए माता विजया ने शमशान में ही अपने प्राण जैसे प्रिय पुत्र को दे दिया था। देवी प्रकट हुई थी, देवी ने भी ऐसी बात कही, और पुत्र की इच्छा रखने वाला था सेठ, तो ऐसे पुत्र को भी दे दिया था। अतएव माता विजया पुत्र जन्म से ही पुत्र के वियोग का असह्य दुख भोग रही थी। देखो, एक तो पति का वियोग हो चुका है, पुत्र का जन्म हुआ
और पुत्र को छोड़ दिया। अब अकेली है, पुत्र ही तो सहारा था। हैं? देखो अब तो माता विजया उस असह्य वियोग पीड़ा को जीवनधर कुमार को देखते ही पूर्ण रूप से भूल गई। आज तक तो दुखी थी, 15 मिनट पहले तक तो, 5 मिनट पहले तक तो, पुत्र के मिलने से पहले तक वो निरंतर इस बात से दुखी थी ना कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया होगा, अब इतना बड़ा हो गया होगा। उसके पास में जीने का आसरा क्या था? पुत्र स्मरण के अलावा आशा। आश्चर्य है कि अनेक वर्षों के वियोग जन्य दुख को दूर करने के लिए अनेक वर्ष आवश्यक नहीं, मात्र पुत्र मुख दर्शन ही पर्याप्त है। उसी प्रकार अनादिकालीन अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए अनंत वर्ष आवश्यक नहीं, मात्र निज शुद्धात्मा का एक अंतर मुहूर्त का मुख दर्शन अनुभव ही पर्याप्त है। क्षण मात्र के लिए आत्मा को देखो। देखो भाई, आज तक अनादिकाल से ये जो आत्मा भी दुखी है, इसके दुख का मूल कारण यह है कि आत्मा को अपने आप को देखा नहीं। ये है महान दुख का कारण। और कहते हैं एक बार भी तू यदि उस आत्मा को देख ले, क्या एक बार भी देख ले वे, तो फिर जगत में तुझे कुछ देखने लायक नहीं दिखाई देगा। हमने कहानी सुनाई थी ना सेठ की, सेठ का पुत्र है व्यसनी पुत्र, उसमें वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। सेठ बहुत चिंतित था, बोले क्या करें, उसका विवाह कर दो इसका। बहुत सुंदर कन्याएं देखकर उसके विवाह का प्लान किया गया। योजना बनाई कि छूट जाएगी इसकी प्रवृत्ति, धन और ये सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो ये क्या करें। वो समझदार तो था, लेकिन लत लगी थी, क्या कर सकता था वो? चारुदत्त जैसे। अब क्या करें बोलो, क्या उपाय था? विवाह निश्चित हो गया। विवाह निश्चित हो गया तो फिर क्या हुआ? उसको भी पता लग गया कि ये आता है मेरे पास में, अब ये तो आना बंद हो जाएगा। वैश्या को लगा कि अभी आना बंद हो जाएगा, और इतनी सुंदर कन्या से इसका विवाह हो रहा है, उसको देख लेगा तो मुझे तो भूल जाएगा, मेरे पास तो आएगा नहीं दोबारा लौट करके। तो क्या करें? उपाय क्या है? मेरी दुकान बंद न हो, इसका उपाय क्या है? तो वो जब आया अगले दिन, खबर तो लगी गई थी उसको, संबंध निश्चित हो गया था उसका, तो बस वही नाटक शुरू कर दिए। और रोना पीटना और दुखी होना बहुत अधिक, और बहुत उदास, और तो क्या बात है, क्या बात क्या है, क्या हो गया, हो क्या गया? कि नहीं नहीं, आज सुबह की बात है, एक ज्योतिषी जी निकले थे इधर से, हाँ, और उनसे कुछ चर्चा हुई, तो वो ये कह रहे थे कि वो जो सेठ पुत्र तुम्हारे पास में आता है ना, उसका संबंध जिस लड़की से हुआ है, यदि ये अपनी आँख से उसे देख लेगा तो अंधा हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं क्या करूँ? अरे बात तो बहुत गंभीर, बिना आँखों के तो कुछ नहीं है, आँखें नहीं है तो फिर खत्म है, फिर कुछ नहीं है। ये दुनिया जो जितनी भी है ना, ये सारी दुनिया आँखों के भरोसे है। आँख नहीं है तो दुनिया नहीं है, क्या है फिर? कुछ भी नहीं है। आप देखो, ये तो बात तो बहुत सही कही। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या उपाय है? बोले एक उपाय हो सकता है, तुम घर में जब भी जाओ आँख पे पट्टी बांध करके जाओ। क्या? शक्ल देख मत लेना, नहीं तो आंखें चली जाएगी। उसके भी समझ में आ गई, वो तो उसके चक्कर में था। तो अब क्या करें? आँख पे पट्टी बांध करके शादी हो गई। शादी हो गई, साथ में रहने लगा, और वही उसका तो रूटीन चलता। घर से बाहर निकलता और आँख से पट्टी खोल लेता, और घर में आता तो आँख पे पट्टी बांध करके आता। अब क्या करें बोलो? अब क्या उपाय है अरुण जी साहब? पट्टी हटाओ तो काम चलेगा, और पट्टी तो हटेगी नहीं, क्योंकि वो तो उसके चक्कर में है। अब क्या उपाय है चावड़ा जी साहब? यही हुआ, उसकी पत्नी ने एक बार कह दिया, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने निकल गए कि क्या बात है,
ऐसा नहीं है कि तुम्हें आंखों से दिखता नहीं हो। और मुझे इस बात का भी पता लगा है कि बाहर निकलते ही आंखों से पट्टी हटा लेते हो और अंदर आते ही पट्टी बांध करके आते हो। इसके पीछे कारण क्या है? तो नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। जब ज़्यादा ही आग्रह किया क्या, तो पत्नी ने कहा कि भाई आग्रह ज़्यादा था, तो इसने सारी बात बता दी। उसकी बात नहीं बतलाई, बात ये बतलाई कि किसी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है कि यदि मैं देख लूँगा तुम्हारा चेहरा, आंखें फूट जाएगी। बोलो क्या करोगे? तुम क्या चाहती हो? बोले तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी आंख फूट जाए। मैं क्यों चाहूँगी कि तुम्हारी आंख फूट जाए? तो क्या करें, क्या उपाय हो सकता है? बोले एक उपाय हो सकता है, एक आंख से खोल करके देखो, यदि एक फूट जाए तो दूसरी मत खोलना। तो एक से तुम्हारा काम तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक से देखो चाहे दो से देखो, फर्क क्या पड़ता है? एक आंख से 10 कबूतर दिखते हैं, तो दो आंख से कितने दिखेंगे? 20 दिखेंगे। एक से 10 दिखते हैं, तो दो से कितने दिखेंगे बेटा? 10 ही दिखेंगे ना। जिनकी गणित बहुत अच्छी होती है वे 10 की जगह 20 बता देते हैं। क्या? अरे एक आंख से देखो या दो आंख से देखो, दिखेगा तो उतना ही, फर्क क्या पड़ना है उसमें? कि बात तो सही है, समझ में आ गई। एक आंख से खोल करके देख लेता हूँ, तो एक आंख से खोल करके देखा तो फिर क्या हुआ? मनोज जी भाई साहब क्या हुआ होगा फिर? देखा तो देखते ही रह गया क्या? अब क्या करें, आंख तो फूटी ही नहीं थी, फिर दूसरी बंद रहेगी कि नहीं रहेगी? वो भी खुल गई। भाई साहब सुनो, हम ये कह रहे हैं, तुम एक बार जिसे आज तक कभी नहीं देखा है, अपने मिथ्यात्व के कारण, पर पदार्थों में मोह के कारण, पैसे, धन, वैभव, संपत्ति में सुख बुद्धि के कारण, जिसे आज तक कभी नहीं देखा क्या, और तुम्हें ऐसा लगता रहा क्योंकि कई लोगों ने तुम्हें ऐसा समझाया, उल्टी पट्टी पढ़ाई। कैसी? कि सुनो, तुमने यदि आत्मा को देख लिया, तुमने यदि सम्यक दर्शन ले लिया, तो तुम्हारे को फिर क्या होगा? ये घर गृहस्थी सब फीका फीका लगने लग जाएगा। फिर तुम्हारे को कहीं मजा नहीं आएगा दुनियादारी में, तुम्हारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी। इसलिए उस आत्मा को देख मत लेना। क्या? ऐसी कुगुरुओं ने पट्टी पढ़ाई क्या, और उनके चक्कर में उलझकर इसने कभी आत्मा को देखने का पुरुषार्थ नहीं किया। यहाँ श्री गुरु समझाते हैं कि सुन, कोई बात नहीं, तू डरे मत। क्या? एक बार फूटी आंख से ही सही, तो अपने आत्मा को देख तो सही। और जिन लोगों ने एक बार पुरुषार्थ करके, हिम्मत करके, निडर होकर के अपनी आत्मा को देखने का प्रयास किया, फिर क्या हुआ कि ऐसा देखा कि वे तो देखते ही रह गए, और मन ऐसा हुआ कि अब तो चेहरे से नजर नहीं हटती। क्या? तो अब तो ऐसा हो गया कि दृष्टि स्वभाव सम्मुख ऐसी हुई कि साधी अनंत काल तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके भी वही रहे। क्या? माने जिसने आत्मा को देखा, जिसने आत्मदर्शन किया, आत्मदर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन, फिर क्या हुआ नीरज जी साहब? फिर देखना बंद कर दिया। अरे देखना बंद नहीं, दृष्टि उसकी आत्मा पर ऐसी जमी कि फिर बाहर के कष्ट नहीं दिखाई देते, फिर बाहर की तकलीफ नहीं दिखाई देती। अब क्या हुआ? अब तो उसी आत्मा में परमानेंट लीन होकर के न केवल अनंत दशा, सिद्ध दशा और साधी अनंत काल के लिए भगवान बनकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलो, देख तो सही एक बार, कहाँ देख रहा है? बहुत लंबा काल नहीं लगेगा। अनादि काल के दुखों को दूर करने के लिए एक क्षण मात्र के लिए स्वभाव दृष्टि चाहिए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों को बांधने के लिए, रोकने के लिए एक क्षण मात्र की दृष्टि चाहिए।
ये कह रहे हैं, देखो आप प्रयास के बाद भी दिखती कहाँ है। टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा है साहब पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में कि उल्टा प्रयत्न करे और फल चाहे तो कैसे हो। क्या अब आप कहोगे साहब हम जो कर रहे हैं उसको उल्टा कह रहे हो आप। अरे उल्टा नहीं कह रहे, तुम प्रयास क्या कर रहे हो ये बताओ, फिर बताएंगे हम। अन्यथा प्रयास, जितना प्रयास चल रहा है सारा का सारा प्रयास। अरे साहब रोजाना की 11 माला फेरता हूं मैं, फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ आज तक। माला फेरने से होगा क्या? बोलो। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, इससे नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। पूजन करने से भैया पूजन होगी। अच्छा महावीर भगवान की पूजन करने से 20 तीर्थंकरों की पूजन हो जाएगी क्या? महावीर भगवान की होगी, सीधी बात है। और जल चढ़ाने से अक्षर चढ़ जाएगा क्या? जल चढ़ाने से जल चढ़ेगा। कितना प्रैक्टिकल है। जो काम आप कर रहे हो वो काम करने से वो ही काम होगा, दूसरा नहीं। पूजन करने से पूजन होती है, उपवास करने से उपवास होता है, दर्शन करने से दर्शन होते हैं, तीर्थों की वंदना करने से वंदना होती है, दान देने से दान दिया जाता है, व्रत अंगीकार करने से व्रत लिए जाते हैं। इन सब से आत्मा का अनुभव कैसे होगा? बोलो क्या करें? बोलो उपाय बतला दो आप। यदि इसी बात को ब्रह्मचर्य समर्थ प्रकाश जी समझा रहे होते तो वो क्या कहते? बताओ। दूध है और फीका है और मुझे मीठा करना है, कितनी अगरबत्ती जलाऊं बोलो कि मीठा हो जाए? बोलो बोलो कितनी अगरबत्ती दिखाई जाए उसे कि दूध मीठा हो जाए? कितनी आरती गाई जाए कि मीठा हो जाए? अच्छा चलो मैं तो अनशन पे बैठ जाता हूँ, जब तक दूध मीठा नहीं होगा तब तक मैं उपवास करता हूँ, बैठा रहूंगा, हो जाएगा? कैसे होगा बताओ? क्या करें? क्यों? अरे एक दिन मैंने देखा था किसी को वो चम्मच हिलाते हुए उससे मीठा हो गया था, तो उसमें चम्मच डाल करके हिलाए बिना शुगर के तो दूध मीठा होगा क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, दूध को मीठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताओ। एकमात्र उपाय है शक्कर डालना, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। कितने उपाय करो, 1000 उपाय कर लो। अच्छा शिखर जी की वंदना करने से मीठा होगा कि नहीं? कैसे होगा बताओ? यहाँ बात क्या चल रही है? आत्मा के दर्शन की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है। कैसे होगा बताओ? 3 महीने से पूजन कर रहा हूँ साहब, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कि तू पूजा कर रहा है ना इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पूजा से तो पूजा होगी। कि बहुत प्रैक्टिकल बात है भाई। ये जो जैन दर्शन है ये बहुत प्रैक्टिकल दर्शन है। ना समझ लोगों ने अपनी 1.5 अकल से न मालूम कैसा कैसा बना रखा है। बहुत कितना सरल बात यहाँ कह रहे हैं। देखो आप, अनुभव पर्याप्त है किसके लिए? अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए अनंत वर्ष आवश्यक नहीं, मात्र निज शुद्धात्मा का एक अंतर्मूर्त का अनुभव पर्याप्त है। एक अंतर्मूर्त का अनुभव अपने शुद्धात्म तत्व का। माता को अपने पुत्र प्राणों के समान प्यारे होते ही हैं, माता को अपने पुत्र प्राणों के समान प्यारे होते ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो पुत्र जन्म के बाद से ही माता का जीवन पुत्र के लिए समर्पित होता है। जन्म के बाद से ही, जन्म होते ही पति को भूल जाती है तो अब पुत्री दिखने लगता है। होता ही है ऐसा। उस बालक को संभालना, उस बालक को देखना, बालक को खिलाना, बालक को पिलाना, बालक को पढ़ाना, उसको उंगली पकड़ के चलाना, उसका ध्यान रखना, उसकी सुख सुविधा अपना हर चीज़ में। क्या ये सोया कि नहीं, ये ध्यान उसका सारा का सारा चला गया कहाँ से कहाँ। इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार्य ने ऐसा लिखा है कि ये पुत्र क्या इसने जन्म लेते ही पत्नी को पराया बना दिया। ऐसा लिखा है। संवेग भावना की चर्चा करते समय इस तरह की बातें लिखी है। बहुत वैराग्य तुझे क्यों नहीं आता है, तू विचार नहीं करता है। ये मोह है भाई,
वास्तव में देखा जाए तो पुत्र जन्म के बाद से ही माता का जीवन पुत्र के लिए समर्पित होता है। उसका जीवन पुत्र पोषण को छोड़कर कुछ दूसरा रहता ही नहीं। उसके जीवन में ये महत्वपूर्ण स्थान पुत्र पोषण ले लेता है। तो इस तरह की बातें यहाँ कही है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह कही कि जिसे वर्षों से न देखा हो उसे देख लेने का आनंद ही कुछ अपूर्व होता है। और यहाँ तो आत्मा को हमने वर्षों से नहीं, अनादि काल से नहीं देखा है, तो एक क्षण मात्र के लिए अपने उस आत्म तत्व को देखेगा तो कैसे आनंद की प्राप्ति होगी, वो कुछ अपूर्व होगा। हम सभी सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपने उस अभेद अखंड एक आत्म तत्व को देखने का प्रयास करें और उसके दर्शन से सर्व दुखों से मुक्त हो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।